वेलकम बैक। और सर्दियों का मौसम, जहाँ लोग पूरी दुनिया में खुश होते हैं कि जी सर्दी आ गई है, जहाँ हर तरह का मौसम होता है वहाँ सर्दी को वेट किया जाता है कि जी सर्दी आएगी, सर्दियों वाले कपड़े होंगे। लेकिन जैसे ही सर्दियों के कपड़े निकलते हैं, जैसे ही खुनकी आना शुरू होती है, हमारे यहाँ बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जैसे एलर्जी, आज सुबह से आपको ऑन एयर भी लग रहा होगा कि मुझे मल्टीपल टाइम्स पे कोई अलग अलग अटैक हो रहे हैं और मैं सबको कह रही हूँ कि छींक, ऑन एयर छींक का रिकॉर्ड ना कायम हो जाए। बहरहाल हम छींकों से लेकर एलर्जीज से लेकर आपके कोई भी ऐसे इश्यूज हैं जो जिसका ताल्लुक सर्दियों से है, जिसका ताल्लुक आपकी ब्यूटी से है, आपकी स्किन, आपके बाल या जोड़ों का दर्द, या आजकल जिस तरह अगर आपको कोई पुराना दर्द है या कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई हड्डी टूट गई थी, तो जैसी सर्दी आती है उसमें दर्द शुरू हो जाता है, लोग इसकी कंप्लेन करते हैं। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि गेस्ट हमारे पास ऐसे हैं जिनसे आप हर तरह की बात कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बतूल मौजूद हैं जो हमारी कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, और मैं इनको बहुत सारे लक़ब दे चुकी हूँ, जनरल फिजिशियन के, पीडियाट्रिशियन के, बाकी सब कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं इनसे पूछ लेती हूँ एंड एज शी इज़ अ डॉक्टर, सो इनसे अच्छा जवाब हमें मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आप लोग बड़े कॉल करते हैं और सवालात करते हैं, नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। और डॉक्टर बिल्कीस भी बड़े सारे चीज़ें बना के लोगों को बताती हैं। मैंने पिछले दिनों वो भी देखा जो आपने कोई किसी आप सिरप टाइप चीज़ के बारे में बता रही थी जो आपके कोलेजन को और हर चीज़ को बूस्ट रखता है, एंटी एजिंग है। जी जी हाँ। अच्छा, अभी जो जिस एंटी एजिंग की आप बात करें ना, वो आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्टर भी है। अच्छा। इस मौसम में आपको बीमारियों से बचाने में भी आपकी मदद करता है। हाँ, वो कोई ड्रिंक है ना जो आप एक दफा पीते हैं, पता नहीं नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले, ऐसा कुछ है? हाँ, वो नेचुरलाइज का है, डेटलेस है, वो है कोलेजन ड्रिंक है। हाँ, तो उससे वाकई आपकी एज रिवर्स होती है? आप मुझे देख ले। अच्छा, मैं भी पीती हूँ। ओके। कोई आप प्रोसीजर वगैरह कोई ऐसी चीजों से दूर हैं? नहीं, मैं जो हूँ वो करवाती हूँ अपना पीआरपी। अच्छा, पीआरपी करवाती हूँ। कुछ चीज़ों से मुझे एलर्जी है, अगर नहीं होती तो हो सकता है मैं करवाती। फजूल किसी प्रोसीजर को या किसी ट्रीटमेंट को बैठ के आप ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है नहीं। मुझे कुछ चीज़ों से एलर्जी है, जैसे मैं बोटॉक्स का इंजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। हाँ, मैं एलर्जिक हूँ। हाँ, तो मैं नहीं करती। वैसे तो माशाल्लाह आप दोनों के चेहरे जो है ना बिल्कुल ब्यूटीफुल और बहुत फ्रेश हैं। तो पहले तो वही है ना, सीइंग इज बिलीविंग। आप लोगों को देखकर ही आई थिंक लोग कहते हैं कि जी ये जो करती हैं वो हमें करना है। बतूल, आप क्या करती हैं? कोई ऐसी चीज? मैं अच्छी नींद लेती हूँ, अच्छी नींद मैं लेती बहुत कुछ करती हूँ। अच्छा। मैं अब मुझे लगता है कि जब व्हेन यू एंटर इन योर, आप 30 क्रॉस कर जाते हैं, हाँ। तो योर बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, स्पेशली योर फेस। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन होता है कि आप रात की नींद लें। तो मुझे रात की नींद बहुत अच्छी लगती है। मैं रात की नींद लेती हूँ, प्रॉपर नींद लेती हूँ। 6 घंटे नहीं, 8 घंटे सोती हूँ। तो स्लीप टाइम आपका क्या है? 10-11 बजे? मैं 10:30-11, मैक्सिमम मैं 12 बजे तक सो जाती हूँ। ठीक है, और फिर अगर मेरी 6 घंटे की नहीं, फिर फजर पढ़ के दोबारा सो जाऊंगी। अच्छा। मैं लेती हूँ 8 घंटे की नींद, मेरी मस्ट है। ठीक है, और ये एक मैं आपको बता दूं, अगर आपको एंटी एजिंग प्रोसेस करना है अपनी बॉडी के साथ, अपनी स्किन के साथ, तो आपको रात की 8 घंटे की नींद लेना मस्ट है। बहुत जरूरी वो आपके है। ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो आपके टुवर्ड्स फेस लेकर जाती है। और फिर उसके बाद जब आप कोलेजन ड्रिंक लेते हैं या कैप्सूल्स देते हैं या आईवी उसके इन्फ्यूजन्स देते हैं, देन वो आपके ऊपर असर करती है। अदरवाइज वो कोलेजन आपकी बॉडी से या तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी या फिर या आपकी हड्डियों को और स्किन को इतना फायदा तो नहीं बस देती। ये जो सारे एक्नी हो गई, तो यूं हो गया, तो झुर्रियां आ गई, फलाना जो भी लाइंस आ गई, वो सब इसी वजह से है क्योंकि हमने एक तो अपनी रूटीन को ही ऐसे किया हुआ है कि नेचुरली जितना हमारी अंदर ग्रोथ फैक्टर हो सकता है उसको हमने खुद ही खराब किया हुआ है। खैर, डॉक्टर बिल्कीस हमें बताइए कि आजकल ये जो नज़ला ज़ुकाम, इसकी भी बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे आधे ऑफिस को तो यही हुआ था और बार बार होता है, और कभी कभार हम एलोपैथिक मेडिसिन खा खा के थक भी जाते हैं और उससे कोई आपको मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें भी होती हैं। तो क्या कोई नेचुरल तरीका है जो आपको इससे दूर रख सके, प्रिवेंशन हो सके? जी देखिए, कराची आपको पता है कि 3rd जो है ना, हाँ जी, पॉपुलेटेड, जी पॉपुलेटेड तो होगा ही, पोल्यूटेड जो है ना शहर है। इसमें अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको मास्क ज़रूर लगाना है, नमक के गरारे लाजमी करना है। रिलीजियसली मैं सबको कहती हूँ, जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, आपको याद होता है कि आपने नमाज़ पढ़नी,
इसी तरह आपने रिलीजियसली बच्चों को, बड़ों को नमक के गरारे और नॉर्मल सलाइन ड्रॉप मिल जाता है, नहीं तो नमक वाला पानी स्टरलाइज हो, उसको आप नाक में ज़रूर डालें। दिन में 2 दफ़ा बच्चों को सिखाएं। बड़े जो है नमक दिन में 3 दफ़ा भी जो है डाल सकते हैं, क्योंकि नोज़ल ब्लॉकेज हो जाता है। डॉक्टर बतूल ने बात की ऑक्सीजन अच्छा हो बॉडी में, तो ऑक्सीजन रिटेन करने के लिए नेचुरोपैथी में कुछ चीज़ें, जिसमें जो है मैं आपको टॉप 5 बता देती हूँ। दालचीनी, हल्दी, लौंग, अदरक, लहसुन, हर घर में ये मौजूद है और यही जो है ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में रिटेन करता है और बीमारियों को आपकी बॉडी से निकालने में आपकी मदद करता है। जैसे एंटी एलर्जी आप लेते हैं ना, आप 1 लौंग रोज़ाना खाना शुरू कर दें, अच्छा, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक और काली मिर्च, जैसे काली मिर्च का इस्तेमाल भी थोड़ा सा बढ़ा दें। जैसे आप लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह आप काली मिर्च भी कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं, इसको इस मौसम में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जब ये मौसम आने लगता है ना, उससे पहले आप इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे ये मौसम आने लगता है, इससे पहले मीठे आ जाते हैं, मिठे, हाँ, मिठे आ जाते हैं। आप यकीन करें, वो आपको मलेरिया, डेंगू से बचाने, आपकी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट करते हैं कि देखिए मच्छर तो हर जगह है, काटेगा, मगर कुछ लोगों को नहीं होता मलेरिया, कुछ को डेंगू नहीं होता, क्योंकि इम्यूनिटी ऐसी होती है, अंदर से आप स्ट्रांग हैं जी, वो आपको स्ट्रांग करने में आपकी मदद करता है। अच्छा डॉक्टर बतूल, जो लोगों के मुख्तलिफ किस्म के दर्द, जिस तरह मैंने बताया था अभी, कुछ ऐसे जो हर साल सर्दी में महसूस होते हैं, जिसमें कमर के दर्द भी हैं, शैटिका भी है और दीगर हैं, इनका कोई एक इलाज या कोई एक ऐसी तदबीर है जो की जा सकती है? मैं बेसिक चीज़ बता देती हूँ। आपकी बॉडी में जब कैल्शियम कम होना शुरू होती है, अच्छा, तो हड्डियों का गूदा बनना है क्या प्रोसेस जो है वो कम हो जाता है। अब कैल्शियम अगर इंटेक कम है तो कैल्शियम का इंटेक बढ़ाइए, दूध अच्छा पीजिए, नारियल का दूध पीजिए। नारियल सुपर फूड होता है जिसमें सारे विटामिन और सारे मिनरल्स होते हैं। अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है और गूदे के साथ उसको खाइए, ठीक है। 3 दिन अगर आप ये कर लेंगे तो आपको सुपर फूड और सुपर मिनरल मिल गए। अच्छा, नारियल पानी भी अगर आप पी लेते हैं, बिल्कुल, आप जाकर कहें कि मुझे जो है वो हल्की मलाई वाला दे दें, तो हल्की मलाई वाला दे देगा आपको। वो आप खा लीजिए चम्मच से, पानी आप पी लीजिए। 3 दिन तक अगर आप पियेंगे तो आपकी सेलेनियम की क्वांटिटी, जिंक की, कैल्शियम की, विटामिन डी की फुलफिल हो गई, ठीक है। उसके अलावा कराची में तो मैंने देखा है, सिंघाड़े हैं, 6 सिंघाड़े और 6 बड़ी किशमिश, काली वाली, जो काली वाली बड़ी किशमिश होती है, वो 6 सिंघाड़े और 6 किशमिश खा लीजिए, आपका लुआब बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपको दर्द होगा ही नहीं, पूरी सर्दियां नहीं होगा। और कोशिश सिर्फ एक दफा खा लें, सिर्फ एक दफा खाने से आपको जो है अराउंड 6 वीक्स की डोज मिल जाती अच्छा, है। मैंने ये इंजीर के बारे में भी सुना कि इंजीर भी रोजाना खाने से आपकी कैल्शियम, आप देखिए, हर वो चीज जो अल्लाह ताला ने पिलपिली बनाई है उससे आपका लुआब बनता है। ओके, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी लुबना, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। मुझे डॉक्टर बल्कीस से और डॉक्टर बतूल से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए बात। जी, मेरे बच्चे हैं, यानी कि एक 18 साल का है, एक 12 साल का है, एक 4 साल का है, लेकिन उनके सबक नहीं उनको याद होता। उनको शौक यानी कि पढ़ाई में उनको जो भी पढ़ते हैं भूल जाता है। और दूसरी बात ये है कि कोई लोशन आसान सा हो जो वो स्कूल जाते वक्त उनके हाथों को, पैरों को लगाएं, जिससे उनकी स्किन जरा फ्रेश लगे, क्योंकि सर्दी या ड्राइनेस उनके स्किन पे बहुत ज्यादा है। और एक मसला मेरा है कि मेरे सर के जो फ्रंट वाली साइड है ना, वहाँ पे बाल बहुत कम है। तो डॉक्टर बल्कीस ने एक दफा बताया था कि जो होते हैं सूरजमुखी के बीज होते हैं और अलसी के बीज होते हैं, इनको पीस के रखें तो उनको वो रोजाना रेगुलर आप लोग खाएं, तो उससे अंदर से आपकी ना यानी कि ग्रोथ होगी। तो मैं उनसे क्वांटिटी पूछना चाहती हूँ और कितनी कितनी चीजें और क्या क्या उसमें मिलाना चाहिए और बना के रखना चाहिए। ठीक है, प्लीज इसके ऑन एयर बात कर लेते हैं। पहले इसी जो इनके बालों का इशू है वहीं से शुरू कर लेते हैं। जी, इस मौसम में जेलेटिन जो होता है ना, वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बच्चों की जो जेली होती है वो भी जेलेटिन से बनती है, मगर उसमें शुगर होता है। तो आप जो है ना, केक बनाने के लिए जेलेटिन है, वो उसको है ना एज अ यखनी आप इस्तेमाल करना शुरू करें। जिनके भी बाल गिर रहे हैं
15 दिन तक करके देखें। तरीका मैं बता देती हूँ। जेलेटिन पाउडर लेना है 1/2 टीस्पून, और आपने खौलता गर्म पानी लेना है 1 कप, उसमें इसको डिज़ोल्व कर लीजिए। ये आपने खाना खाए नाश्ते के बाद आपने खाना, इसके ऊपर आपने 2 खजूरें और 1 लेमन वाटर जो है 1 ग्लास पी लेना है। ये एक खुराक बन गई। इसी तरह आप 15 दिन कीजिए। जहाँ तक मैंने सूरजमुखी के बीज की बात की, बिल्कुल जो है आपने जो रोस्टेड नहीं करना, सूरजमुखी के बीज जो रोस्टेड मिलते हैं नमक वाले वो नहीं, सादे सूरजमुखी के बीज ले लीजिए, फ्लैक्सीड ले लीजिए, अलसी के बीज को थोड़ा सा आप भून लीजिएगा, दोनों हम वज़न ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच डेली आप खा सकते हैं। बालों के अलावा आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, मगर ये भी आपको नाश्ते के बाद खाना है। तो अगर आप नाश्ते के बाद जेलेटिन वाला पानी पी रहे हैं तो एक ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं, इससे फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक बच्चों की बात है तो आप उनके बी कॉम्प्लेक्स की रेंज अच्छी रखें, उनको जिंक वाली चीज़ें दें। रात को 7 बादाम भिगो दें, सुबह एक बच्चे के लिए है, सुबह वो बादाम छील के जैसे 7 बादाम 7 तुलसी के पत्ते मिक्स करके उनको खिलाएं, उससे हाफजा तेज़ होता है। लेकिन बच्चों को जो है टैबलेट और जैसे मोबाइल का इस्तेमाल कम कराएं, और तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें ना दें, जैसे बाहर के आप बिस्किट केक वगैरह देते हैं, और या नींद लाने के लिए दवाइयाँ या कॉफ सिरप खामखा पिला देते हैं, वो भी आपके बच्चों को कुन जहन बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं और अगर इनकी बात में आपने भी फिर कुछ ऐड करना हो तो ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह तीनों ही बड़ी टैलेंटेड ख़वातीन तशरीफ रखती हैं, और ये सर्दियों का वाकई बड़ा मसला है कि जल्द खुश्क हो जाती है, बहुत सी तकरीबात जानने में हिचकिचाहट होती है, आदमी इंजॉय नहीं कर पाता, बहुत से मसाइल हैं। मेरा सवाल आपकी माहिरीन से ये है कि भाई ये जो हम पॉन्ड्स क्रीम या ये कोल्ड क्रीम या पेट्रोलियम जेली वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो जल्द के मुताबिक उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं या उसमें जो विटामिन हैं या केमिकल हैं वो जो खरीदे वहाँ शॉपकीपर से, तो उससे क्या कहें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज आम तौर पर मौजूद होनी चाहिए, एलिमेंट, ऐसा इंग्रेडिएंट जो ड्राइनेस को खत्म करे और इसको स्किन को जरा अच्छा कर दे। ठीक है हसन साहब, थैंक यू सो मच। इसका जवाब, और बल्कि वो जो आपसे पहले कॉलर थी वो भी अपने बच्चों के लिए पूछ रही थी, ये जवाब हम कलेक्टिवली लेंगे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और ये जो गर्म कहवे होते हैं या गर्म पानी होता है, इसका क्या फ़ायदा है पीने का, ये भी ज़रा पूछेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर बिल्कीस एंड डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। पेंडिंग सवालात भी हैं। एक सवाल मैंने आप लोगों से किया कि ये गर्म पानी, आप गर्म पानी पी रही हैं, हम ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, मेरी तो रीज़न थी, खैर आप लोग ये इससे क्या फायदा है? मैं तो गर्मियों में पीती हूँ, सर्दियों में भी पीती हूँ। फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपका ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। दूसरा जो आपके नेजल पैसे, नाक से लेकर हलक तक के जो ड्राइनेस हो रही होती है सर्दियों में, ठंडी हवा की वजह से वो नहीं होती। अच्छा, आपके पीछे नज़ला गिरता है, वो सही हो जाता है, फौरन इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलता है। तो सर्दियों के एस्पेक्ट से तो ये फायदे हैं। अदरवाइज अगर आप सुबह उठ के गर्म पानी पीने की आदत डालते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी रहती है। वेट लॉस भी होता है, लोग कहते हैं। ऑब्वियसली जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपके फैट सेल्स जो है वो टूटना शुरू होंगे, उसके बाद जो है आपका वेट लॉस खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। कॉलर ने कहा बच्चे जो है उनके लिए क्या लोशन बताना है? बहुत आसान सा, आप भूल जाइए कि आपने जाकर कौन सी ब्रांड का लेना है, आप घर में बनाइए, बहुत इजी है। कोकोनट क्रीम लेनी है या कोकोनट ऑयल ले लीजिए। 100 ml कोकोनट ऑयल में आपने 50 ml ग्लिसरीन डालना है, और उसमें 4 से 5 आपने कैप्सूल डालनी है विटामिन ई 400 IU की। ठीक है। उसके साथ आपने एक कैप्सूल डालनी है CoQ10 की, बच्चे भी लगा सकते हैं। सबको मिक्स कर लीजिए। उसमें एलोवेरा जेल डालना चाहे तो डाल लीजिए, नहीं डालना चाहे तो कोई नेसेसरी है, लेकिन एलोवेरा जेल आपका मार्केट का होना चाहिए, ओरिजिनल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर फंगस लग जाएगा। नहीं, फंगस लग जाएगा उसमें। ये सारी चीजें आपने मिक्स करके रखनी, बिल्कुल लोशन की तरह बन जाएगा, और जब आप लगाएंगे वो आपको 12 आवर्स तक के प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, सन वगैरह में चले जाएं आप, कोई मसला नहीं है। विटामिन ई है, लेकिन सन ब्लॉक में अलग चीजें होती हैं, सन स्क्रीन में नहीं। अगर आप जैसे ये स्कूल जाएंगे ना बच्चे इनके, बिल्कुल जाएं, इसके ऊपर आप सन ब्लॉक लगा सकते हैं। वो प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे कि फौरन ड्राइनेस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो जो विटामिन ई और CoQ10 हमने इसमें डाला है, इंक्लूडिंग ग्लिसरीन, वो आपको 12 आवर्स तक की प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। एहसन साहब का सवाल अभी उसका जवाब लेंगे। कॉलर एक और हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हाँ जी,
डॉक्टर बिल्किस बोल रही हैं? मैं डॉक्टर बिल्किस आपको सुन रही हैं जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ना हड्डियों में दर्द रहती है, पाँव से ज्यादा चल नहीं जाती। पाँव की हड्डियों में दर्द रहती है, आपको शुगर तो नहीं है? नहीं नहीं, ना शुगर ना ब्लड ना कोई चीज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हर बीमारी से मैं ठीक हूँ। बस सिर्फ पाँव की हड्डियों में दर्द होती है और जोड़ों में भी दर्द होता है? जोड़ों में नहीं होती, सिर्फ सिर्फ पाँव की एड़ियाँ जो होती है ना। अच्छा, एड़ियों में दर्द होता है। यूरिक एसिड चलने में चेक मुश्किल कराया? होती है। यूरिक हाँ एसिड जी? यूरिक एसिड चेक कराया? हाँ, सारा कुछ चेक है, ठीक है, सब कुछ है। एक्सरे कराया है? हाँ जी। एक्सरे में क्या है, स्पर्ट हाँ तो जी। नहीं आया है? कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया, वैसे ही दर्द होता है? हाँ जी, अच्छा, वैसी ठीक। दर्द होती है। ठीक है हाजरा साहिबा, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, सुबह उठ के अगर पहली एड़ी आप नहीं रखते तो हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, जैसे दर्द होता है और चलने से सही हो जाता है, या कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता, स्पर हो जाते हैं, हड्डी बढ़ जाती है। ये एक रीज़न इसका विटामिन D3 का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना भी होता है। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है, आपने सारे टेस्ट आपके क्लियर है, फिर भी आपके दर्द हो रहा है, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। हो सकता है वो उसमें से एक चीज़ आपकी दवा बन जाए। एक तो आप नींबू गर्म पानी में निचोड़ के पी लीजिए, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। भुट्टे के बाल और सुमलो बूटी, भुट्टे के बाल और सुमलो बूटी, एक भुट्टे के बाल लेना है, 1 चम्मच सुमलो बूटी लेना है, आधा लीटर पानी लेना है। पहले इनको किसी पतीली में रख दीजिए, खौलता गर्म पानी इस पर डाल दीजिए। उसके बाद जब ये नीम गर्म हो तो पूरे दिन सिप सिप करके पीजिए। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह ये दर्द जो है, जिसका कोई रीज़न नहीं है, उससे आपको निजात मिलेगा। अच्छा, और ये चीज़ जो है आपके लीवर, किडनी को डिटॉक्स करेगा और ठीक है, हड्डी तो को ये मजबूत बाकी करने लोग के भी लिए जिनको सुमलो अगर बूटी। कोई ऐसा बॉडी पेन है बॉडी तो वो कर एक्सिन सकते पेन हैं। है ना, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे अद्वियात खा रहे होते हैं, तो किडनी पे प्रेशर डाल रहा होता है, सही। फिल्टर प्लांट है, तो उसको भी सही करने में ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी। ठीक है। और वो जो नींबू है वो तो है ही एंटीऑक्सीडेंट, वो आपकी और हेल्प करेगा, वो भी जो है ना आपके कसाफतें जो है ना उसको एक्सक्रीट आउट करने में आपकी मदद करेंगी। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो 10 साल का बच्चा है, उसकी ना जुबान बहुत ज्यादा अटकती है। कितने साल का बच्चा है? 10 साल का। 10 साल का। 10 अच्छा, साल का बच्चा है। ठीक है, कोई सवाल करना चाहती हैं? अच्छा नहीं, ठीक है, ऐसे ठीक बता है, देते हैं। हम ऑन एयर आप ये बात डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच जी। बच्चों की इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली वो घर के माहौल से होती हैं सबसे पहले, और 10 साल का है तो फिर उसके बाद स्कूल भी आ जाता है। अगर आप बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, डांट डपट करते हैं और प्यार मोहब्बत से, तो बच्चा अटक अटक के बोलता है। अगर बाय बर्थ है तो जो है वो आपको स्पीच थेरेपिस्ट को हाँ, दिखाना दिखाना पड़ेगा, और पड़ेगा। अगर बाय बर्थ नहीं है तो घर के माहौल को सही करना, स्कूल के माहौल को सही करना, क्योंकि स्कूल में अगर टीचर उसे थोड़ा भी डांटती है कि बेटा यहाँ नहीं, आपने यहाँ बैठना है, तो भी उसको स्पीच प्रॉब्लम। अब 10 इयर्स है तो इनको फ़ौरन किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, और बिहेवियरल जो है उस सही करने के डॉक्टर्स होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं। आप देख लीजिए, जो भी साइकोलॉजिस्ट ने बिहेवियरल थेरेपी में मास्टर्स किया हुआ हो, उनके पास लेकर जाइए, उनके पास 1-to-1 सेशन कराइए उसका, ताकि वो झिझक निकले। ये कोई ज़बान का मसला नहीं है, कोई ऐसी सही। प्रॉब्लम नहीं, ये इट इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन। बच्चे के ब्रेन में ये सिग्नल चले गए हैं कि मेरी माँ मुझे डांटती है या मेरे फादर मुझे डांटते हैं, या घर में जो भी या सेंसिटिव हो जाए, कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो उसका। कॉन्फिडेंस ही लूज हो रहा है बेसिकली। तो उस वक्त बच्चे हकलाना शुरू कर देते हैं। तो क्या है बेसिकली, दिमाग से जबान तक के जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, दे आर नॉट वर्किंग, वो एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे, तो बच्चे की स्पीच रुक रुक कर हो रही है। सिर्फ वो बिहेवियरल थेरेपिस्ट जो है वो आपको 1-to-1 सेशन देगा और बच्चे की ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और ये जितनी इसके जल्दी अलावा कर लें उतना बेहतर है, क्योंकि 13 इयर्स तक के इट वुड बी परमानेंट। फिर तो उसके ये बाद अभी- इलाज जो है वो बहुत मुश्किल होता है। विटामिन डी का बहुत अच्छा ख्याल रखिए, विटामिन B1, B6, B12 इन सब के टेस्ट करा के देखिए, एक CBC करवा लीजिए। अगर फॉलिक एसिड की कमी है तो उसकी वजह से भी फॉलिक एसिड का भी ख्याल रखिए, उसकी वजह से भी स्पीच थेरेपी में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जाहिदा। जी, पहले तो डॉक्टर बिल्किस साहबा को और डॉक्टर बतूल साहबा को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैंने बात करनी है, मेरी बेटी है 22-23 साल की है, उसको ना जब वो शैम्पू करती है ना तो 2 घंटे बाद उसके बालों में ऑयल आ जाता है
और दूसरी बात है कि उसके ना स्किन पे सर्दियों में बहुत खुश्की हो जाती है, जैसे डैंड्रफ होती है ना बालों में, ऐसे उसकी स्किन पे भी हो जाती है, यानी ऊपर से उतरना शुरू हो जाती है स्कैल्प पे। और तीसरा मेरा मसला यह है कि मेरा बेटा है 10 साल का, उसकी ना याददाश्त बहुत कमजोर है। ठीक है, अच्छा याददाश्त के लिए तो अभी एक नुस्खा बताया था, कोशिश करेंगे उसको रिपीट कर दें। जाहिदा साहिबा, ये सारे सवालात के जवाब हम आपको देंगे इंशाल्लाह। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर एहसन साहब की बात भी बीच में रह गई है, उनको भी जवाब देना है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं, डॉक्टर बतूल मौजूद हैं और सवालात के जवाब भी हमें देने हैं। तो जो लास्ट हमारी कॉलर थी, उन्होंने जो सवालात किए थे, उन्होंने मल्टीपल सवालात किए थे। बतूल आप बताना चाहेंगे? आप बिल्कुल, बता दें। उनको उनकी बेटी को जो प्रॉब्लम हो रही है कि बालों में एक दफ़ा जो है आपने आज शैम्पू किया, दूसरे दिन आ गए, तो आप अगर किसी भी फीमेल के साथ ये इशू हो रहा है तो आपकी बॉडी में मर्दाना हार्मोन बढ़ रहे हैं। अब जब आके मर्दाना हार्मोन बढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपने अपनी डाइट देखनी है, लाइफ स्टाइल देखना है, एक्सरसाइज का पैटर्न कैसा है, नींद किस वक्त ली जा रही है, सही है बच्चे, और स्ट्रेस तो फिर ऑटोमेटिकली, अगर नींद जो है वो सुबह की नींद है और दोपहर में उठ रही है, दैट इज़ द कॉमनेस्ट फैक्टर जो आपकी बॉडी में मर्दाना हार्मोन बढ़ाता है। अब जब अगर जो है वो सुबह सोती हैं और शाम में उठती हैं या दोपहर में उठती हैं, उसके साथ साथ फिर थायराइड हार्मोन भी डिस्टर्ब होता है, विटामिन डी का लेवल भी कम होना शुरू होता है, और जब विटामिन डी कम होता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का क्वांटिटी और उसके साथ साथ इंसुलिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। चेहरे पे दाने निकलेंगे, सर के बाल गिरेंगे और चेहरे पे बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। ये पूरा पैटर्न कहलाता है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, और इसी के साथ एसोसिएटेड होती है कंडीशन पॉलीसिस्टिक ओवरीज। जो हार्मोन्स आपके ऊपर नीचे होना शुरू होते हैं वो आपकी ओवरीज में पानी की थैलियां बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके मंथली पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं और फिर उसके साथ साथ ये बालों की कंडीशन होती है। इन सब के लिए आपको नेसेसरी है कि आप पानी जो है कम से कम 8 गिलास पिएं, गर्म पानी का इस्तेमाल बढ़ाइए, विटामिन B12 का ख्याल रखिए, विटामिन डी बहुत अच्छी कीजिए, अलॉन्ग विद दैट आपने इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल करना है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के इस्तेमाल से रोज़ाना एक खानी है, उसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में हार्मोन्स जो मर्दाना हार्मोन बढ़ने लग गए हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ आपने गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, हरी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, दालें ज्यादा खाइए। वेट को देखिए, वेट ये बेसिकली वेट के लिए भी है, और जब आप ये इस्तेमाल करेंगे ऑटोमेटिकली वेट रिड्यूस होगा, सिस्टिक ओवरीज बनने का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू होंगे, पीरियोडिक साइकिल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो बालों की कंडीशन है, नॉर्मली इन विंटर आप अगर हफ्ते में एक दफ़ा भी शैम्पू करते हैं दैट वुड बी एनफ। अगर आपका स्कैल्प जो है वो ग्रीसी नहीं हो रहा है तो आप ऑल्टरनेट डेज पे कीजिए अगर ग्रीसी होता है, और अगर नहीं हो रहा है ग्रीसी तो एक दफ़ा भी शैम्पू एनफ होता है। ठीक है। और वो 10 साल के बच्चे का, अच्छा वो तो क्या बच्चे का भी कोई इशू था ना? वो फिर कह रही थी याददाश्त के लिए, तो याददाश्त के लिए तो बताया था ना। हाँ, एक बार फिर अगर आप उनको थोड़े बहुत कोई बता दीजिए। मैंने यही कहा था कि 7 बादाम आप रात को भिगो दीजिए, सुबह छीलकर उसके साथ 7 तुलसी के पत्ते जो है वो खिला दीजिए। बी कॉम्प्लेक्स की रेंज का ख्याल रखिए, जैसे खजूर, इंजीर, अनार, अंगूर, ये सारी चीज़ें आप उसे ज़्यादा दीजिए तो इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। और जो कह रही थी कि ये स्किन यहाँ से ड्राई हो रही है, तो ड्राइनेस के लिए लोशन डॉक्टर बतूल ने बताया है, और सर की ग्रीस के लिए भी बहुत अच्छा है, और पीने के लिए भी बता देती हूँ मेथी दाना। 8 से 10 मेथी दाना गिन लीजिए और उसको जो है ना आधे कप खौलते गर्म पानी में डाल दीजिए, और ये जो है ना पीना भी है और मेथी दाना खाना भी है। और सर के लिए बनाने के लिए भी आप मेथी दाना उबाल कर सर की जड़ों में स्प्रे कर सकते हैं, बाल गिरना भी रुकेंगे, ग्रीस भी कंट्रोल हो जाएगा। जो डॉक्टर बतूल ने बताया वो सारी चीज़ों के साथ ऑल्टरनेट ये भी कर लीजिएगा। अच्छा, ये मेथी दाना तो जैसे पीने के लिए भी इफेक्टिव है, और पानी मेथी दाना के साथ मुझे जो इफेक्टिव चीज़ लगती है, जो बालों में ग्रीसीनेस बहुत तेज़ी से होती है, सुबह शैम्पू करते हैं शाम तक की हो जाती है, उसी को मेथी दाना 1 चम्मच लेकर कड़ी पत्ता, आपने मुट्ठी भर के कड़ी पत्ता 1 गिलास पानी में डाल के उबाल लीजिए। अच्छा। कड़ी पत्ते और मेथी दाना का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आपके रिसेप्टर्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। वो जो मर्दाना रिसेप्टर फीमेल बॉडी में स्कैल्प में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी को रिड्यूस करता है। ये पीना है पानी? नहीं, ये लगाना है, ये पानी लगाना है। इट्स अ सीरम टाइप थिंग। ठीक है, आपने ये उठाए बाल, आपने स्प्रे कर लिया यहाँ पे जहाँ, अच्छा मोस्टली फ्रंटल एरिया पे जो है वो
ग्रीसीनेस ज़्यादा होती है। आपको कभी भी पीछे ग्रीसीनेस नहीं फील होगी, आपको फ्रंटल एरिया पे होती है। तो वहाँ पे आप सुबह, दोपहर, रात स्प्रे करेंगे, आपको खुद लगेगा दूसरे दिन, तीसरे दिन कि वो जो सेबम की क्वांटिटी जमा हो रही थी वो अब नहीं हो रही है। सो विद दैट टाइम हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया है। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है और ऐसा मोटिवेशन का लेवल होता है कि अभी जाके घर में ये सब चीजें कर लो। लेकिन यही बात है कि ये करेंगे तो उसका कोई अफाका हो सकता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन बोथ ऑफ यू, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें अपना फीडबैक देते रहिए और ये तमाम चीजें जो ये डॉक्टर्स फ्री ओपीडी यहाँ पर कर रहे होते हैं, इसको घर में जरूर आजमाएं, उसको थोड़ा कंटिन्यूटी में रखें और फिर उसका रिजल्ट हमसे शेयर भी कीजिए। विद दैट इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।